बच्चों नमस्कार। सार्थक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों अभी तक हमने 14वीं प्रश्नावली के जो है 14.1, 2 और 3 को पूरा हल कर लिया है, जिसमें हमने समांतर माध्य पढ़ा। समांतर माध्य की 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद वितरण। उसके बाद हमने माध्यक पढ़ा और बहुलक पढ़ा। अब हमें पढ़ना है कि 14.4 में हमें जो बारंबारता बंटन सारणी दी हुई होती है उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, उससे माध्यक किस तरह से निकलता है। तो बिना समय लिए चलिए 14.4 के जो है वो 3 क्वेश्चन दे रखे, उसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 14.4 का जो है पहला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इसका जो ग्राफ किस तरह से बनता है कि से कम और से अधिक। दो तरह के ग्राफ बनते हैं संचयी बारंबारता में, इसमें और बारंबारता बंटन सारणी में। एक होता है से कम और एक से अधिक। देखो दोनों किस तरह से बनते हैं कि जब भी हमें से कम की बात करेगा कि से कम, अब किससे कम, हमारे पास देखो वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा होती है और एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा। तो जब भी कम की बात करेगा तो किससे कम, उच्च सीमा से कम। ठीक है, कम की बात करेगा तो क्या आएगा, उच्च सीमा से कम, उच्च सीमा से कम। ठीक है, और साथ में क्या लेना है, संचयी बारंबारता प्लस संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, आपने तीसरी प्रश्नावली में भी ग्राफ बनाया होगा और अपने ग्राफ का एक 4 नंबर का सवाल भी आएगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए एक्स और वाई, कि पहला आता है एक्स अक्ष के लिए, दूसरा आता है वाई अक्ष के लिए। ठीक है, ये निर्देशांक हमें चाहिए। अब ये इस निर्देशांक के लिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी कि उच्च सीमा से कम, तो जो उच्च सीमा आएगी वो क्या होगा, अपना एक्स होएगा, और जो संचयी बारंबारता आएगी वो क्या आएगी, अपनी वाई आ जाएगी। ये कब आएगा, से कम के लिए। अब अगर बात करता है से अधिक, से अधिक, अब किससे अधिक, उच्च सीमा और निम्न सीमा में किससे अधिक, निम्न सीमा से अधिक। तो जब बात करेगा से अधिक तो हमें लेनी है निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, ये तो आ जाएगा अपना एक्स एक्स के लिए, और वैक्स के लिए क्या आएगा, संचयी बारंबारता। लेकिन कौन सी संचयी बारंबारता, जो अपनी संचयी बारंबारता का जो योग आता है हम वहां से शुरू करते हैं। एक सवाल भी अपने दे रखा है, तीसरा सवाल जो है वो से अधिक से है, बाकी पहला और दूसरा जो है वो से कम से है। बाकी इनको और डिटेल में हम सवाल के साथ देखेंगे। दोबारा देख लो एक बार कि उच्च सीमा से कम की बात करेगा तो हमें लेनी उच्च सीमा, और उसके सामने जो संचयी बारंबारता है वो वाली। तो उच्च सीमा बढ़ जाएगी अपनी एक्स निर्देशांक और संचयी बारंबारता आ जाएगी अपनी वाई निर्देशांक। से अधिक की जब बात करेगा तो निम्न सीमा अपने आएगी एक्स निर्देशांक, और संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता वो बढ़ जाएगी, क्या आएगी, वाई निर्देशांक। ठीक है, तो ये तो बढ़ जाएगी एक्स निर्देशांक, ये बढ़ जाएगी वाई निर्देशांक। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो अपना एक्स एक्स और वाई एक्स इस पे निर्धारित करके हम ग्राफ बना देंगे। जैसे इसमें यहाँ पे इसमें तोरण बोला गया है। ठीक है, इससे हम माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे सवाल को, चलिए देखो पहले सवाल में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन किसी व्यक्ति के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो ये 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शा रहा है। ये श्रमिकों की संख्या है, कुल कितने श्रमिक है, 50 दिन है। उपरोक्त बंटन को से कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। मतलब इसको सबसे पहले तो इस वर्ग अंतराल को हमें से कम में बदलना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका त्वरण भी खींचना। त्वरण मतलब ग्राफ क्या करते हैं, बदलते हैं इसको। तो दैनिक आय, दैनिक आय, और ये आएगी रुपयों में, रुपयों में। अब वो कर रहा है से कम है, तो किससे कम, 120 से कम। ये लिख रहा है 120 से कम। उसके बाद 140 से कम, 140 से कम। उसके बाद 160 से कम। उसके बाद 180 से कम, और 200 से कम, 200 से कम। उसके बाद हमें बनानी है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आएगी सी एफ, संचयी बारंबारता। कैसे, ये 12 ऐसी कैसे आ जाएगी। उसके बाद 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 8 कितना आएगा, 34, 6 प्लस 34 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, और संचयी बारंबारता हमने देखा था कि संचयी बारंबारता का जो अंतिम संचयी बारंबारता है वो कुल बारंबारताओं के योग के बराबर आती है। अब अपने एक्स एक्स और वाई एक्स के जो निर्देशांक है वो क्या क्या बन गए, देखो क्या आएगा, 120, 12, 120, 12। उसके बाद 140, 26, 140, 26।
अगला क्या है, देखो 160,34, 160,34, उसके बाद 180,40 और 200,50। ठीक है, ये अपने बन गए निर्देशांक। तो ध्यान रखना है कि जब भी सेकम की बात करता है तो अपनी उच्च सीमा जो है उससे कम मान की बात कर रहा है वो, 120 से कम, 120 से कम। तो उच्च सीमा वाला तो बन जाएगा एक्स, और जो संचय बार तो दे रखी वो क्या बन जाएगी अपनी वाई एक्स पे। ठीक है, तो इसका हमें बनाना ग्राफ, ये अपने पास निर्देशांक आ गए। इसके बाद देखो माइनस के कोई मान है नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेते हैं कि अब हमें ये आता है इसका मूल बिंदु। ग्राफ आपने तीसरी प्रश्नावली बनाया तो सेम वैसे के वैसे बनाना है कि एक्स एक्स पे क्या लेना है हमें। देखो एक्स एक्स पे क्या आएगी, ये वाले मान कौन कौन से जो अपने दैनिक रूप में देंगे से कम। तो देखो 120 से शुरू 140, 160, 180, 200। तो पैमाना क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं 20 20 का, क्योंकि 20 20 का अंतर है। और स्टार्टिंग में हम ये बता देते हैं कि इतना मान जो है वो इसके अंदर आ गया। ये आपने पहले भी बनाया होगा इस तरह का कि स्टार्टिंग करनी हो जब मान 120 से दे रखे हैं तो 100 से लेकर 110 तक, 119 तक मान इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है 120 दे रखा है, उसके बाद 140, 160, 180 और ये 200। तो ये बना गया एक्स एक्स में। वाई एक्स का पैमाना देखो क्या लेते हैं कि मान देखो क्या देगा 12, 26, 34, 40, 50। तो वाई एक्स का पैमाना जो अपने हिसाब से लेना है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे ये बता देना कि यहाँ तक मान होगा 119 तक इसमें आ गए। ठीक है, स्टार्टिंग आज की हमने 120 से की। बाकी अगर 20 20 का पैमाना लेके करेंगे तो बहुत बड़ी मतलब ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। हम देखो आगे इसमें क्या आएगा कि ये मान हम 12, 26, 34, यहाँ पे 40 और 50, इनको हम क्या कह सकते हैं कि हम पैमाना जो है 5 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। पैमाना हमें उस प्रकार लेना है कि अपने ग्राफ के अंदर पूरा पूरा आ जाए। तो हम लेते हैं 10 से, देखो 10, 20, 30, 40 और 50। ये वाई एक्स। तो वाई एक्स पे इधर हमने क्या लिखा है, संचय बारंबार था, तो आपको यहाँ लिख ली संचय बारंबार इस तरफ से इधर से कि संचय बारंबार था। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा दैनिक आय, दैनिक आय, और इस तरफ जा रही संचय बारंबार था। देखो पहला निर्देशांक क्या कहता है 120,12। तो 120 ये रहा 10। अब आपने ग्राफ में देखा होगा कि ग्राफ में जो बॉक्स बने होते हैं, बीच वाली जो लाइन ये वाली थोड़ी सी डार्क होती है। ठीक है, 0 से लेकर 1, इसका जो पैमाना होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। ये और ये 1 बाई 1 का बॉक्स होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 1 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इस तरह से ग्राफ के अंदर लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं 1 1 सेंटीमीटर होती है। अब करना क्या है कि इसके ठीक बीच वाली जो लाइन होती है गहरी, तो हम पे और इसके बीच में कितनी लाइन होती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 लाइन होती है। 0 से लेकर यहाँ तक कितनी आ जाएगी, टोटल 10 लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये 5वीं आती है, 6, 7, 8, 9 और ये 10वीं आ जाती है। तो प्रत्येक लाइन जो है, जब हमने 10 इकाई ली है, इसको 10 इकाई लिया है, तो प्रत्येक लाइन जो है वो 1 को बता रही है। ठीक है, 1 इकाई को बता रही है। इसका मतलब इसके बाद में 11, 12, 13, 14, फिर ये वाला 15 थोड़ा डार्क हो जाएगा, फिर 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो इस प्रकार आपने जो ग्राफ बनाया था अपने तीसरे प्रश्नावली में, ठीक उसी तरह से बनाना है कि 120,12, तो 120 और ये 12 यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद में 140,26, देखो ठीक बीच में आएगा 25, 25 से ठीक ऊपर आ जाएगा 40, 25 से ठीक ऊपर आएगा 26, 26 और ये 140 इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद 160,34, 160 और ये आएगा देखो 35, 35 से ठीक नीचे 34, 160 और ये वाला, तो ठीक लगभग यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 180,40, 180 और ये 40। उसके बाद 200,50, तो 50 और ये 200। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है फ्री हैंड, मतलब रफ फ्री हैंड से बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सीधी लाइन बनेगी, क्योंकि ये हम एक तरफ एक ही समीकरण नहीं पढ़ रहे। ये हमें क्या बनाना है कि संचय बारंबारता का ग्राफ बनाना है हमें, तो इसको हमें फ्री हैंड से बनाना है इस तरह से। ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये सेकम का यहाँ पे लिखना भी है, सेकम प्रकार का सेकम।
ठीक है। इस जगह पे आएगी संचयी बारंबारता, यहाँ पे आएगी दैनिक आय। तो इस प्रकार हमने 14.4 का जो है पहला सवाल कर लिया। अब हम करते हैं 14.4 का दूसरा सवाल। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। देखो कि हमें क्या दे रखा है कि 35 विद्यार्थी है जिनका मेडिकल जांच के समय भार को अंकित किया गया, भार नापा गया उनका कि ये 38 से कम जिनका भार है, ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं, 0 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। 40 से कम कितने विद्यार्थी है? 3 विद्यार्थी। 42 से कम कितने हैं? 5 विद्यार्थी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि सेकम का हमें ग्राफ बनाना है, त्वरण की तरह सेकम का, और माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यक को हम ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं और हमारे पास एक माध्यक ज्ञात करने का सूत्र भी दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे सेकम का पूछा है ग्राफ। ठीक है, सेकम के लिए हमें क्या चाहिए कि उच्च सीमा, या फिर इसमें देखो सीधा सीधा लिखा है 38 से कम, इसका मतलब ये अच्छी तरह उच्च सीमा दे रखी है हमें 40 से कम, क्योंकि इससे पहले वाले सवाल में सेकम से कर रखा था और हमसे पूछा गया था सेकम का, और हमने क्या किया था कि वर्ग अंतराल से उच्च सीमा को हमने किस में बदला था? उच्च सीमा निम्न सीमा को सेकम। ठीक है, उच्च सीमा से कम, उच्च सीमा से कम, तो ये हमें पहले से दे रखा है। और दूसरी बात क्या है कि हमें चाहिए संचयी बारंबारता। देखो कुल 35 विद्यार्थी है और ये देखो बढ़ते क्रम में है, और नियम क्या होता है कि जितने कुल संख्या होती है बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता जो है उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या दे रखी है हमें? CF दे रखी है। ये क्या है? CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, इससे हम बारंबारता भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बनाते हैं ग्राफ। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है ये x हो गया, ये y हो गया, ये x ये y, सीधा ग्राफ बनाना है। तो अपने निर्देशांक क्या आगे 38,0, उसके बाद 40,3, 45,5, 44,9, 46,14, 46,14, 48,28, 50,32 और 52,35। तो ये अपने बढ़ गए क्या? सेकम ग्राफ के लिए एक्स एक्स और वाई एक्स के बना गए। ठीक है, ये आता है एक्स एक्स पर और ये आता है वाई एक्स पर। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो 38, 40, 42 इस तरह से भी दे रखा है, तो ये जो मान आएंगे वो सारे किस पे आएंगे? एक्स एक्स पे आएंगे। तो 38 से शुरुआत, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या जाएगा 38, तो 0 से लेकर 37 तक जो मान है वो इसी के अंदर आ गए। फिर 40, 42, 44, 46, 48 और ये 50, ये आ गया एक्स एक्स। वाई एक्स पे देखो कितना है कि 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, 0 से दे रखा है, इसका मतलब शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी यही से। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा सकते। अब 3, 5, 2 इस तरह से भी दे रखा है, तो पैमाना हमें इस हिसाब से मारना है कि जो 0 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 9, 14, 28, 32, 35 इस तरह से आ जाए। तो पैमाना अपने पर जैसे हम 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेना है। तो जो इजी पैमाना लगे वो लेना। देखो हम ले लेते हैं, काम करते हैं, 10 का लेते हैं, 10, उसके बाद आ जाएगा ये 20, उसके बाद 30 और ये 40। 10 का इसलिए लिया क्योंकि 0 से लेकर 10 तक 10 लाइन है छोटे छोटे। ठीक है, वो प्रत्येक लाइन जो एक इकाई को बताएगी। पैमाना यहां लिखना है, पैमाना एक्स एक्स का क्या आएगा? एक बड़ा खाना बराबर एक्स एक्स का कितना है? 2 इकाई, और वाई एक्स का क्या आएगा? एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। और इस जगह पे कौन सी चीज आती है? भार, जो केजी में, भार किलोग्राम पे, और यहाँ पे क्या आएगी? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखो ग्राफ बनाते हैं। पहला बिंदु दे रहा है कि x, 0 क्या है? 38,0, मतलब ये वाला बिंदु आ जाएगा। इसके बाद में कह रहा है 40,3, देखो 1, 2, 3, तो अप्रोक्स यहां मान लेते हैं। उसके बाद 42,5, तो 0 और 10 के ठीक बीच में, तो 3 से थोड़ा ऊपर मान लेते 5। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है 44,9, तो 10 से ठीक नीचे यहाँ पे 44,9। आप ग्राफ में बनाओगे एग्जैक्ट बनाओगे, क्योंकि ग्राफ में क्या लाइनिंग वगैरह होती है, पता चल जाता है। उसके बाद में 46,14, 46, देखो ये ठीक बीच में आएगा, 15, 15 से ठीक 1 पॉइंट नीचे, तो इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद करें 48,28, देखो 20 ये आएगा, 25, 26, 27, 28, ठीक है, 29 और 29 से ठीक पहले, तो इस जगह पे आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, 48,28। उसके बाद कह रहा है कि 50, एक 52 और लेना है इसके अंदर, ठीक है, 52 और लेना है इसमें, 52, क्योंकि 52 तो कह रहा है नहीं, 50, 32, 31, 32, तो ये आ जाएगा इस जगह पे। उसके बाद 52,35, तो 30 और 40 के ठीक बीच में आ जाएगा 35। और इसको फ्री हैंड से, हमें कोई स्केल लेकर नहीं मिलाना है, इनको फ्री हैंड से मिलाना है, देखो इस तरह से, इस तरह से, तो ये बन गया सेकम प्रकार, सेकम। अब कह रहा है कि माध्यक भार भी ज्ञात करना है, तो माध्यक भार कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कि ग्राफ से भी कर सकते हैं, और एक तरीका अपना जो फॉर्मूले वाला है उससे करना ही करना है, उससे भी करेंगे। पहले ग्राफ से देखो कि इस तोरण से, इस ग्राफ से हम माध्यक भार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए हमें चाहिए, देखो n का मान कितना है, 35, तो n बराबर दे रखा है 35, तो हम क्या करेंगे, n/2 करते हैं, 35/2 कितना आया, 17.5। अब संचयी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता में हमें 17.5 देखना है किस जगह पे, और आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट मान आएगा। देखो ये 15 गया, 16, 17 और 18 के ठीक बीच में, इस लाइन को 17 और 18 के लिए, देखो ये 15, 16, 17 और ये ऊपर वाले 18, 17 और 18 के ठीक बीच में 17.5 आएगा। तो इसको जब हम स्केल से सीधा सीधा मिलाना है इस जगह पे, ठीक है, स्केल रखा और एक 17.5 पे सीधी लाइन खींच देनी है डैश करके, ये इस ग्राफ को जहां टच करे वहीं से इस पे एक्स एक्स पे क्या करना है, लंब डाल देना उसी से, तो ये जहां पे इसको टच करेगा वो क्या आएगा, माध्यक भार आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भार ही तो है, और ये क्या है, संचयी बारंबारता, तो हमने संचयी बारंबारता जो दे रखी थी n, उसका आधा कर दिया 17.5, ठीक, उससे इसको मिलाया। आप जब ग्राफ में बनाओगे तब सही बनेगा, यहाँ पे तो मान आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये रफली बनाए गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं कि इसका माध्यक भार कितना आता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले से अपने पास होनी चाहिए संचयी बारंबारता और बारंबारता, ठीक है, और वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल में क्या होना चाहिए, निम्न सीमा, तो इसमें अपने पास निम्न सीमा है ही नहीं, ये तो सारी क्या दे रखी है, उच्च सीमा दे रखी है, तो इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले इसका वर्ग अंतराल। तो देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल केजी में, मतलब जो भार देगा वो केजी में। अब कह रहा है कि 38 से कम, मतलब ये तो आगे उच्च सीमा, निम्न सीमा कितनी ले कि भार कहां से कहां तक हो सकता है। फिर कह रहा है कि 40 से कम, देखो अंतर 2 का है, तो हम यहां से क्या कर लेते, 2 का ले लेते हैं कि 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 48, 44 से 46, में 2 का अंतर है ना इसमें, 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52, तो ये बन गया अपना वर्ग अंतराल। कैसे बना कि ये हमें दे रही कि उच्च सीमा 38 से कम, 40 से कम, तो ये 36 से कैसे आया, देखो सब में 2 का अंतर है, आप 36 से और भी कम ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का मान नहीं दे रखा है कहां से स्टार्ट करना है, तो हमें अनुमान लगाया कि सब में 2 का अंतर है, तो हम इसमें भी 2 का अंतर रख लेते हैं कि 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, ये अपना बन गया वर्ग अंतराल। ये संचयी बारंबारता दे रखी, इससे हम निकाल दें बारंबारता, एफ जिसे कहते हैं। कैसे निकालेंगे कि पहली बारंबारता एज इट इज ऐसी कैसी, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है कि 3 - 0 कितना आएगा, 3 - 0 बराबर 3, उसके बाद 5 - 3, 5 - 3 बराबर 2, उसके बाद 9 - 5, 9 - 5 बराबर 4, 14 - 2,
14 माइनस 2 कितना आएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 5। 28 माइनस 14, 28 माइनस 14 कितना आएगा, 14। 32 माइनस 28, 32 माइनस 28 ये आ जाएगा 4। और 35 माइनस 32, 35 माइनस 32 बराबर ही आ जाएगा 3। इस प्रकार ये जो इधर आई है ये वाली 3 2 4 5 14 4 3 ये सब क्या आ गई, 12 बार आ गई। अब हमें क्या करना है, माध्य का सूत्र लिखना है। देखो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, ये सूत्र होता है माध्य का। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, N बटा 2 करना है कि 35 बटा 2, N का मान कितना है 35, 12 बार था वो योग जो है इन सब का, N जो कितना आएगा 35 आएगा। किनका, 0 3 0 3 2 4 5 14 4 और 3 इन सब का योग आएगा 35। ठीक है, 35 बटा 2 क्या आया 17.5। अब तरीका क्या था, दो तरीका बताया था कि जो सबसे अधिकतम 12 बार था उसको भी देखते हैं, और क्या है कि 17.5 से ठीक ज्यादा वाले संचयी 12 बार था। देखो 17.5 से ठीक ज्यादा वाले संचयी 12 बार था, ये 17.5 से कम है, इसे ठीक ज्यादा वाले संचयी 12 बार था कौन सी है, 28। ठीक है, या फिर सबसे अधिकतम 12 बार था कौन सी है, 14 ये वाली। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि 17.5 से ठीक ज्यादा वाले संचयी 12 बार था कौन सी है, 28 है। इसका मतलब ये जो अपना माध्यक वर्ग है इसको चुना जाएगा, तो ये अपने काम का है नहीं, अपने काम का क्या आएगा, निम्न सीमा मतलब ये वाली 46। इसके ठीक सामने वाले 12 बार तक काम आएगी, ये बन जाएगी F, ये आएगी L निम्न सीमा, और इसके ठीक सामने संचय 12 बार तक ठीक ऊपर वाली क्या जाएगी, ये आ जाएगी सीमा। अब बातें हमने 14.3 में ज्ञात किया, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है लिखा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। देखो कहते हैं L कितना आएगा, L है 46, उसके बाद CF 14, F दे रखी है ये भी 14 है, और H जो है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना है 2। सारे मान आगे इसमें लिख देते। देखो माध्यक बराबर 46 प्लस N बटा 2 17.5 माइनस CF 14 बटा F 14 गुणा H मतलब 2, इसको काट देते हैं। देखो 7, तो 46 प्लस 17.5 में से जब हम 14 घटाएंगे देखो कितना बचेगा, 3.5 बटे 7, तो 46 प्लस 3.5 में जब 7 का भाग देते हैं, देखो 3.5 का दुगना 7 होता है, इसका मतलब 3.5 से 7 जो है वो 2 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 2, क्योंकि 3.5 का दुगना जस्ट 7 होता है ना, तो एक में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 0.5, तो 46.05 kg। तो माध्यक भार कितना आ गया, तो ग्राफ में भी हमने देखा था कि 46 और 48 के बीच में आ रहा था। ठीक है, तो वो ग्राफ रफली था, इसलिए 46 से आइडिया हो गया था 46 से ज्यादा और 48 से कम आएगा, तो कितना 46.05। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, उससे भी बना सकते हैं तो अपना ग्राफ बना था उससे, और हम इस उत्तर से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल शुरू करते हैं। देखो हमें क्या देगा कि किसी गांव में जो 100 फार्म है उसमें गेहूं का जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर वो दे रखा है और फार्मों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है भाई, इसमें क्या पूछा है कि इसका से अधिक का एक तो त्वरण खींचिए, मतलब हमें से अधिक वाला ग्राफ बनाना है, और हमें क्या करना है कि इसको 12 बार तक से अधिक वाले में बदलना भी है। तो आपको ध्यान होगा कि से कम वाले में क्या देखा था कि किससे कम, आपको ये चीज ध्यान रखिए, से अधिक और से कम में किससे अधिक और किससे कम। जब अधिक की बात करें किससे अधिक, निम्न सीमा से अधिक, निम्न सीमा से अधिक, किससे कम, उच्च सीमा से कम, उच्च सीमा से कम। तो जब भी से कम की बात करें तो हमें उच्च सीमा लेनी है, से अधिक की बात करें तो निम्न सीमा लेनी है। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले से वापस एक बार इसको से अधिक में बदलते थे। उत्पादन जो है केजी प्रति हेक्टेयर में, केजी प्रति हेक्टेयर, तो क्या है देखो 50 से अधिक, और ये ध्यान रखना कि केवल अधिक की जब बात करता है तो केवल अधिक नहीं आता इसमें, 50 से अधिक या बराबर, बराबर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कम में तो क्या आएगा, ठीक कम आएगा, लेकिन अधिक में क्या आ सकता है कि 50 से अधिक या बराबर, हमें दोनों लिख रहे हैं। 55 से अधिक
या बराबर। उसके बाद 60 से अधिक या बराबर, 65 से अधिक या बराबर, 70 से अधिक या बराबर और 75 से अधिक या बराबर। तो जो हमें बार 60 देखी थी बटे 60, इसको हमने से अधिक में बदल दिया। अब हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता तो निकालनी। देखो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स में जो निर्देशांक है उनको निर्धारित करके हम ग्राफ बना पाएंगे बारंबारता सी एफ। लेकिन फर्क क्या है कि से कम और से अधिक में फर्क क्या है संचयी बारंबारता में, कि से कम में क्या होता है कि हम उच्च सीमा लेते हैं और संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये अपना एक्स एक्स हो जाता है, संचयी बारंबारता वाला वाई एक्स हो जाता है। से अधिक में हमें क्या करना है कि संचयी बारंबारता में यहाँ से शुरुआत करनी है, इस तरह से जाएगी ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये कहाँ लिखेगी, शुरुआत कहाँ से करेगी, 16 की 16 यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी 16, उसके बाद में 16 प्लस 38, हमें क्या करना है से अधिक में संचयी बारंबारता नीचे से शुरुआत, यहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, अगर याद नहीं रहता कि से अधिक में कहाँ से शुरुआत करें तो हम क्या करेंगे, शुरुआत तो यहीं से करेंगे, लेकिन हमें पता है कि संचयी बारंबारता की जो अंतिम बारंबारता आती है संचयी वाली, वो इसके योग के बराबर आती है, तो हम सीधा यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 100, कन्फर्म 100 आएगा क्योंकि हम 16 से शुरुआत करेंगे, फिर 38 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, 8 2 जोड़ेंगे, तो ये 100 ही आएगा। तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं 100 से, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि से अधिक वाला हम भूल जाते हैं कि शुरुआत हमें यहाँ से करनी होती है। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि 100 माइनस 2, तो आप घटाओ 100 माइनस 2 कितना आएगा 98, फिर 98 माइनस 8, अभी यहाँ लिख रहे हैं 98 माइनस 8 इक्वल टू 90, 90 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 देखो कितना आएगा कि 8 और ये आ जाएगा 78, 78 माइनस 24, 78 माइनस 24 ये आ जाएगा देखो 4 और ये आ जाएगा 54, और 54 माइनस 38, 54 माइनस 38 ये आ जाएगा देखो 14 में से 8 गए 6 और ये 16। देखो अगर हमने यहाँ से शुरुआत की होगी 16 के पहले सबसे बारंबारता ऐसी कैसी कि 16 प्लस 38 54, 54 प्लस 24 78, 78 प्लस 12 90, 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 2 100। तो हमें यहाँ से देख के हम सीधा अधिकतम जो अपनी जो अधिकतम मान जो आता है सबसे बारंबारता का जो योग आता है हम यहाँ लिख के ये घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई अपनी सी। से अधिक का देखो यही तरीका है कि 50 से अधिक है तो हमें मान भी अधिक ही लेना पड़ेगा। आप याद इस तरह से याद कर सकते हो कि से अधिक कह रहा है, से अधिक किससे निम्न सीमा अधिक, तो मान भी क्या आएगा अधिकतम भी आएगा। ठीक है, एक्स को बड़ा मान। अब हमें क्या करना है, इसका देखो एक्स एक्स और वाई एक्स का जो निर्देशांक निर्धारित कर लेना है, ये आता है एक्स एक्स पर और ये आता है वाई एक्स पर। तो 50 को 100, 50 को 100, उसके बाद 55 को 98, 55 को 98, उसके बाद 60 को 90, 60 को 90, 65 को 78, 65 को 78, 70 को 54, 70 को 54 और 75 को 16। अब इसका मैं बना देना ग्राफ बना देना, ये आ गया मूल बिंदु 0 0। देखो एक्स एक्स पे क्या आएगा 50 55 60 65 70 75, मतलब शुरुआत कहाँ से 50 से, और पैमाना देखो अंतर भी 5 5 का, तो ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर 49 तक यहाँ तक आ गए, और ये शुरुआत हो गई 50 से। 50 55 60 65 70 और 75, मैक्सिमम 75 ही दे रखा है, ये आ गया एक्स पे। वाई एक्स का देखो एक बार कि सच्ची बारंबारता कहाँ आती है, वाई एक्स पर आती है। देखो कहाँ से 16 54 78 90 98 100, मैक्सिमम कहाँ तक दे रखा है 100 तक दे रखा है। तो इसका पैमाना हम क्या लेंगे कि यहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं, देखो 16 दे रखा है। ठीक है,
हम शुरुआत कर सकते हैं 10 से, कर सकते हैं 20 से, कर सकते हैं, ठीक है, या एक एक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक से करोगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। कर सकते हैं, पैमाना मान सकते हैं, ग्राफ अगर अपने पास बड़ा है, लेकिन एक इनका रहने क्योंकि 100 तक जाएगा फिर, तो हम 10-10 कर लेते हैं। 10-10 में क्या होगा कि एक जो प्रत्येक एक लाइन जो है वो एक को बताएगी, तो 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है। अब देखो पहला कह रहा है 50,100, देखो 50 और ये 100, तो पहला पॉइंट आएगा इस जगह। उसके बाद कह रहा है 55,98, तो देखो 90 इससे ठीक 100 से 2 पॉइंट कम, तो 55,98 इस तरह से। फिर कह रहा है 60,78, देखो यहाँ 75, 80 से 2 पॉइंट कम, तो 60,78 इस जगह, लगभग अप्रोक्सीमेट इस जगह। फिर कह रहा है 65, 60,90, सॉरी 60,90 था ही, 60,90 इस जगह पे। उसके बाद 65,78, तो जो तीसरा पॉइंट था 60,90 था भी, यहाँ पे 78 आएगा इस जगह पे, लगभग 80 से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम, तो यह आ जाएगा 65,78 इस जगह पे। फिर 70,54, देखो ये आएगा 55, 55 से 1 पॉइंट कम 70, और ये हो जाएगा 54 इस जगह पे, ठीक है, इस जगह। और अगला कह रहा है 75,16, तो 75 और ये आ जाएगा, देखो ये आएगा 15, 15 से 1 पॉइंट ऊपर ये आएगा 16, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है। हमें फ्री हैंड से ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इस जगह पे आएगा देखो उत्पादन, उत्पादन केजी प्रति हेक्टेयर में, और इस जगह पे क्या आएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये आ गई अपनी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि तीसरा जो सवाल है से अधिक में बदलकर इसका त्वरण खींच दिया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने 14.4 के जो है वो तीनों सवालों को हल कर लिए हैं। तो जैसे ही 14.3 का ये जो अंतिम सवाल, 14.4 का ये तीसरा सवाल हमने किया, अपनी 14वीं प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे अगली नेक्स्ट जो कोण विधि जो है उसकी जो 8.4 तो वो पहले पढ़ा दी गई है, उसकी वीडियो आ गई है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। बाकी 8.1, 2 और 3 और साथ में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको हम हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।